आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी बहुत ज्यादा धीरे धीरे हमारा डे टू डे में आने वाले हैं, है ना। जैसे बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट तरीके ग्लासेस वर्चुअल रियलिटी डिवाइस हम लोग ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो हम लोग ये सारा जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, ये रियली मेरे आई में कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। इस चीज को जानना जरूरी है क्योंकि ऑल ओवर तुम अपना आईज के थ्रू ही देख रहे हो इस चीज को। तो उसको जानने के लिए हम लोग डीप आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहला चीज है डाइव इनटू द स्पेसिफिक वे। वर्चुअल रियलिटी जो डिवाइस होता है वो क्या करता है, चैलेंज अवर आईज एक्सप्लेनिंग द वर्चुअल एकोमोडेशन कॉन्फ्लिक्ट। इस चीज को देखो अच्छे से। अगर तुम नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, नॉर्मली ऑब्जेक्ट कहाँ पे, जो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे तुम फोकस कर रहे हो। बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, तुम फोकस तो इस पोजीशन पे कर रहे हो बट तुम्हारा स्क्रीन सरफेस है यहाँ पे। तो फिर क्या हो रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है एकोमोडेशन एंड वर्जेस के साथ। ये द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, जहां पे तुमको देखना है उसी पोजीशन पे तुम देख रहे हो। बट इन वर्चुअलिटी क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज इस पोजीशन पे है, तुम देख रहे हो इस पोजीशन पे। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, हमारा जो एकोमोडेशन और दोनों आई का साथ में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन रहा है। इसके वजह से बहुत लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, वो प्रॉब्लम एक डिस्कस करते हैं। कॉमन कॉमन शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होगा, आई स्ट्रेन होगा, आपको आई स्ट्रेन होना स्टार्ट होगा क्योंकि दोनों एक साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। दूसरा, ब्लरिंग विजन होगा क्योंकि अभी जो भी देख रहे थे अभी इतना पास में देख रहे थे कोई भी ऑब्जेक्ट को। तीसरा, ड्राई आई एंड इरिटेटेड आई होगा क्योंकि बहुत देर तक आप वर्चुअल रियलिटी में गेम या तो कोई मूवी या इस तरीके का कोई भी इंटरटेनिंग पर्पस के लिए आप यूज कर रहे थे। अभी आजकल तो बहुत सारा डॉक्टर टीचिंग पर्पस के लिए भी वर्चुअल रियलिटी का यूज करता है। वो भी आपको अगर बहुत देर तक यूज करोगे तो आपका प्रॉब्लम होने वाला है। हेडेक, क्योंकि आपको दोनों आइस हाथ में काम नहीं कर रहा है, आपको ब्रेन में एक्स्ट्रा इनपुट देना पड़ रहा है ताकि ये नया जो रियलिटी आपने क्रिएट करा दैट डजंट एग्जिस्ट, दैट इज अ वर्चुअल, उस चीज को समझने के लिए भी आपको हेडेक होना स्टार्ट होगा। डिफिकल्टी रिफोकसिंग व्हेन यू रिमूव द हेडसेट, अगर आपने वो हेडसेट को रिमूव कर दिया, जैसे चश्मा हटाने का थोड़ा देर ब्लर दिखता है, फिर कुछ देर ब्लिंक करने के बाद क्लियर होना स्टार्ट होता है, तो रिफोकसिंग का भी टाइम होगा। और उसके साथ मोशन सिकनेस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल रियलिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट आपको स्टेशनरी नहीं दिखाई देगा। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को खोल दिया तो क्या होगा, आपको मोशन सिकनेस होना स्टार्ट होगा। तो इस चीज को समझने के लिए, अगर कोई ड्राइनेस हो, आपको आई में ड्राई आई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को समझो। उसको कैसे समझेंगे हम, अगर आई में रेडनेस है, रेड आई है, अगर आई से पानी निकल रहा है बहुत ज्यादा और ब्लडिंग हो रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ ब्लड हो जा रहा है, फिर ब्लिंक करने के बाद क्लियर, फ्लक्चुएटिंग अगर विजन हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर लाइट या ग्लेयर, और कोई लाइट अगर बहुत ज्यादा चुग रहा है के अंदर, उसके साथ साथ सैंडी ग्रिटी सेंसेशन, मतलब आई के अंदर में कुछ चला गया इस तरीके का सेंसेशन हो रहा है, आई में जलन हो रहा है, इस तरीके का अगर आपको लगे तो फिर समझ जाना आपको ड्राई आई हो सकता है करके। एक बार एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिखाओ या एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाओ ताकि वो कंफर्म हो सकता है आपको ड्राई आई कि नहीं है। अगर ड्राई आई को अर्ली ट्रीटमेंट करे तो फिर हमारा आई को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर ड्राई आई बहुत लेट ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करे तो फिर बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। उसके साथ साथ, क्योंकि ये कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग इतना पास के लिए देख रहे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जब पास में ले बहुत ज्यादा देर तक ले देखते तो फिर क्या होगा, हमारे आई पे, हमारा आई का फोकसिंग शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं। मायोपिया में क्या होता है, हमारा इमेज रेटिना के सामने फोकस हो जाता है, रेटिना में पहुंचता ही नहीं है। उस केस में बच्चे लोगों को चश्मा देते हैं हम लोग, कोई भी किसी इंसान को भी मायोपिया हो तो चश्मा देना पड़ता है। तो मायोपिया ऑलरेडी बढ़ रहा है, अगर आप वर्चुअल रियलिटी डिवाइस यूज करोगे तो और भी चांसेस है आपको मायोपिया हो जाए बहुत जल्दी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट देखने के बाद वर्चुअल रियलिटी ऑब्जेक्ट देखने में आपको फ्लक्चुएशन ऑफ विजन हो सकता है, आई स्ट्रेन, हेडेक, आई पेन, ड्राइनेस, ये सारा चीज प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए बहुत लोग वर्चुअल रियलिटी डिवाइस गैजेट को उठाने के बाद और डिस्कम्फर्ट फील करता है। ठीक है, तो ये तो सारा हो गया डिमेरिट। वर्चुअल रियलिटी डिवाइस हमारा हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी खोल दिया है। किस तरीके से लुमिनोपिया, दैट इज एफडीए अप्रूव्ड थेरेपी, जिसमें क्या होता है, एम्बला एपे को ट्रीट करने के लिए वर्चुअल रियलिटी गैजेट यूज किया जाता है। जिस आई में ऑब्जेक्ट एम्बला पे बेसिकली क्या होता है कि दोनों आई इक्वली नहीं देखता है, एक आई में थोड़ा सा ब्लरिंग रहता है, एक आई में पूरा क्लियर दिखता है। जो आई में ब्लरिंग है उस आई का कॉन्ट्रास्ट को लुमिनोपिया में बढ़ा देता है, और जिस आई में क्लियर दिखता है उस आई के कॉन्ट्रास्ट को कम कर देता है कि ब्रेन दोनों आई का इंफॉर्मेशन को साथ में प्रोसेस करे। ये है वर्चुअल रियलिटी का एक ब्लेसिंग बोल सकते हैं, जिसके थ्रू बच्चे लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट ले रहा है। ठीक है, मिलते इसी तरीके का नया वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।